गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों में डेरे में नहीं बल्कि इटली में हैं। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वह अपनी संगत से मिलने पहुंच जाते हैं, क्योंकि कई संगत डेरे से इतनी दूर रहती है कि वह बाबा जी तक नहीं पहुंच सकती, तो बाबा जी उनके पास जो है पहुंच जाते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी ने, जैसा कि आपको पता है कि इटली में जो है बाबा जी का प्रोग्राम था, तो साध संगत जी बाबा जी ने इटली की संगत से कौन कौन से सवाल जवाब किए उसके बारे में हैं। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बाबा जी का कहीं पर भी जो प्रोग्राम होता है, चाहे वह सवाल जवाब का हो या फिर जो है क्वेश्चन आंसर का हो, काफ़ी संगत जो है वो ज़रूर आती है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बाबा जी से उनकी संगत कोई भी क्वेश्चन आंसर करती है तो बाबा जी उनका बड़ा ही प्यारा जो जवाब देते हैं रूहानियत में। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, इटली की एक औरत सत्संगी बीबी ने बाबा जी से ऐसा क्या पूछा जिसे सुनकर बाबा जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। साध संगत जी, सबसे पहले एक आदमी कहता है, जो सत्संगी था, वह कहता है कि बाबा जी मुझे यहाँ पर जो है भजन सिमरन का मौका नहीं मिलता। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, आप चाहे इंडिया में रहो या कहीं भी रहो, आपको तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। वो कहता है, यहाँ इटली में काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या इंडिया के लोग काम नहीं करते? वह भी तो काम करते हैं और वह समय निकाल कर भजन सिमरन पर भी बैठते हैं, तो आपको भी तो भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना चाहिए। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बाबा जी कहते हैं, अगर कोशिश करते हैं तो फिर फ़ायदा क्यों नहीं होता? तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे जो है भजन सिमरन पर जब भी मैं बैठता हूँ तो थकावट की वजह से मेरी आंखें जो है बंद होने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर आप रात में नहीं बैठ सकते तो कोशिश करो कि थोड़ी देर रेस्ट कर कर जो है सुबह के समय आप भजन सिमरन पर ज़रूर बैठें। तो वह लड़का कहता है, सत्संगी लड़का, कि बाबा जी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो साध संगत जी, एक सत्संगी बीबी उठती है और वह कहती है कि बाबा जी मैं जो है आपसे मैंने नामदान लिया है। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहती है, बाबा जी मेरे पति का देहांत हो गया है और घर में मैं और मेरे 2 बेटे हैं, और जब भी मैं अपने बेटों को जब भी कहीं सत्संग या गुरुद्वारे या मंदिर लेकर जाने को कहती हूँ तो वो कहते हैं कि माता हमें एतवार भी छुट्टी होती है, इन दिनों में हमने एंजॉय करना होता है, और जो है तुम हमें किसी न किसी बहाने में वो ले जाती हो। इतना हम काम करते हैं, क्या एक संडे के दिन आराम नहीं कर सकते? तो वो बाबा जी कहते हैं, बेटा आप क्यों किसी पे डिपेंड रहते हो, आप खुद भी तो आ जा सकते हो। आजकल जो एजुकेटेड बीवियां लड़कियां हैं या और एजुकेटेड औरतें हैं, वह किसी पर ऐसा बोझ बनती नहीं है। आजकल तो शरेआम जो है सब कुछ लिखा होता है। आप इतने बड़े देश में रह रहे हो और आपको भी किसी की साथ की ज़रूरत है। तो वो कहती है, बाबा जी मैं जब यहाँ पर आ जाती हूँ कहीं पर तो मुझे घर जाने को मन नहीं करता। बाबा जी हंसते हैं और कहते हैं, बेटा आपको घर जाकर घर का काम करना पड़ता है, इसीलिए आपका घर जाने में मन नहीं लगता, जिसके कारण सारी संगत हंसने लग पड़ती है और बाबा जी भी अपने चेहरे पे स्माइल देते हैं और बाबा जी की स्माइल देखकर सारी जो है संगत हंसने लग पड़ती है। और वह लड़की औरत कहती है, बाबा जी आप ऐसे ही हंसते रहिए, बड़े अच्छे लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा संगत जब
ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हूँ सीरियस होके ही सवालों का जवाब दूँ। जब मैं खुश होता हूँ, जब मजाकिया तौर पर जवाब देता हूँ तो सारी संगत भी हंसने लग पड़ती है। आगे एक बीबी उठती है और कहती है कि बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहती है बाबा आप जो है मुझे एक चीज़ दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या? वो कहती है बाबा जी आप मुझे सब्र संतोष दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन किया करो, वह भी धीरे धीरे आपको मिलने लग पड़ेगा। तो वो कहती है कि बाबा जी आपकी मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा है। आगे वह औरत कहती है कि बाबा जी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, आपने जो कुछ दिया है बड़ा अच्छा दिया है। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर इंसान ऐसे ही खुश रहेगा तो उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दुख भी हम ही बनाते हैं जब हम जो है नई नई चीज़ें जो है बनाने लग पड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में दुख आता है। जब हमारी चीज़ों से हम सुखी नहीं होते तब हमारी ज़िंदगी जो है ऐसा लगता है कि जैसे हमें कुछ मिला नहीं है। जो कुछ उस मालिक ने दिया है उसी में ही आप खुश रहेंगे, तभी तो आपको जो है असली खुशी मिलेगी। आगे एक औरत उठती है और कहती है कि बाबा जी आज आपने मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा मौका दिया था। मैं तो सोचती थी कि मेरी पर्ची निकलेगी नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आज तेरी पर्ची निकल गई है, अब तो खुश है। वो कहती है हाँ जी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा तो पूछो क्या पूछना है। वो कहती है बाबा जी क्या पूछूं, आपको तो सब कुछ पता है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही बताओगे तो चलेगा। वो कहती है सच्चे पातशाह आप जो है जानी जान है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा मैं भी तो तुम लोगों की तरह आम ही इंसान हूँ। तो वो कहती है कि बाबा जी मैंने आपसे कुछ नहीं पूछना, बस आपके मुंह से 2 बोल सुन लिए यही मेरे लिए काफ़ी है। तो आगे एक लड़का उठता है और जब बाबा जी से पूछने लगता है तो चुप हो जाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रहे। वो कहता है बाबा जी मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि आज आपसे ये पूछूंगा वो पूछूंगा, पर जब मैंने आपको देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे समझ नहीं लग रहा मैं आपसे क्या पूछूं। बाबा जी कहते हैं बेटा पूछ ले, बाद में ये मौका क्या पता कब मिले। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो बाबा जी कहते हैं जो कुछ पूछना है बेटा पूछ लो। वो कहता है कि बाबा जी क्या पूछूं। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर ज़िंदगी में ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए इस कंफ्यूजता से ऊपर उठना होगा। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह आपकी बड़ी ही कृपा है, आप सब कुछ जानते हैं और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मुझे नामदान जो मिला है उस पे मैं अमल रह सकूं, इसके लिए मुझे भजन सिमरन की ताकत दीजिए। तब वह कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अगर हम ऐसे अपनी ज़िंदगी चलाएंगे तभी तो हमें अच्छा सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख सब उसमें है जिसमें मालिक की रज़ा है। आगे एक लड़की उठती है और कहती है बाबा जी मेरे घर में सभी सत्संगी हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी भी एक सत्संगी परिवार में हो। बाबा जी कहते हैं बेटा ज़रूरी नहीं है कि सत्संगी सारे अच्छे हों। तो वो कहती है बाबा जी मैं इसलिए चाहती हूँ कि कल को कोई मुझे जब भी मैं सत्संग सुनने आऊँ या आप यहाँ पर आए तो मुझे कोई रोके। तब पापा जी कहते हैं बेटा ऐसा कोई नहीं रोकता, ज़रूरी नहीं है सत्संगी ही रोकते हैं या सत्संगी नहीं रोकेंगे। अगर वह अच्छे इंसान हैं तो आपको कभी भी जो है ऐसे रोकेंगे नहीं।
आपको तो ऐसा चाहिए कि मुझे एक जीवन साथी ऐसा चाहिए जो हमेशा ही जो है आपका साथ दें, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा होता है। अगर आप उनकी कदर करेंगे तो वह आपकी करेंगे। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा, जब हम किसी की कदर करते हैं तभी तो वह हमारी कदर करता है। तो वो लड़की बाबा जी की बातों से जो है वह चुप हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा, लड़कियों को तो वैसे ही मजबूत होना चाहिए। अगर लड़कियां मजबूत नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो बाबा जी कहते हैं तुम थोड़ा जो है घी घू खाया कर, आगे चलकर शादी हो गई अगर तेरा पति तुझे कुछ कहेगा तो उसे जो है सबक भी तो सिखाना है। सारी संगत बाबा जी की बातें सुनकर हंसने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा, जो काम प्यार से हो जाए उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और ज़िंदगी में खुश रहो, ये सबसे अच्छा मंत्र है। अगर आप खुश रहेंगे तभी तो किसी को खुश रख पाएंगे। तो वो लड़की कहती है बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो सब उस मालिक का खेल है। जो समझ लेता है वह मालिक को पा लेता है, जो नहीं समझता वह अपनी ज़िंदगी में ही उलझा ही रहता है। तो वह लड़की कहती है सच्चे पातशाह ऐसी ही कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। आगे एक लड़की जो थी वह उठती है और बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा, मुझे देखकर क्यों रो रही हो? मैं क्या आज इतना गंदा लग रहा हूँ, इतना बुरा लग रहा हूँ? वो कहती है नहीं नहीं सच्चे पातशाह। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, फिर मुझे देखकर क्यों रो रही हो? वो कहती है बाबा जी आपका जब नूरी स्वरूप देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरी आंखों से पानी आ गए। बाबा जी कहते हैं बेटा, ऐसे रोते नहीं हैं, हमेशा खुश रहते हैं। अगर खुश रहोगे तभी तो ज़िंदगी आसान होगी। तो वो कहती है बाबा जी ज़िंदगी जो है वह भी आपने ही दी है। बाबा जी कहते हैं जो ज़िंदगी मिली है उसमें खुश रहना सीखो, तभी तो उस मालिक की रज़ा में रहोगे। तो फिर लड़की कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे एक लड़का उठता है और बाबा जी को देखकर वह हंसने लग पड़ता है। बाबा जी भी उसे देखकर स्माइल करने लग पड़ते हैं। वह कहता है सच्चे पातशाह आपने जो है मुझे आज मौका दिया है। बाबा जी कहते हैं बेटा, सारी संगत यही कह रही है कि बाबा जी आपने मुझे मौका दिया। बेटा मैं कौन होता हूँ मौका देने वाला? और वह कहता है कि बाबा जी मैं यहाँ पर एक कंपनी में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तब तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी इंजीनियर हूँ। तब वह कहता है बाबा जी इसीलिए मैं आया हूँ कि आपसे कुछ सलाह मशवरा कर सकूँ, आपसे जो है अपने काम के प्रति जो है कुछ पूछ सकूं। बाबा जी कहते हैं बेटा इस समय तो मैं तुझे कुछ नहीं बता पाऊंगा। इस समय तो जो संगत मुझे रूहानियत सवाल पूछ रही है उसी का मैं जवाब दूंगा। तो वो बाबा जी की बात को सुनकर हंसने लग पड़ता है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा बड़ी अच्छी बात है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। वो कहता है बाबा जी मैंने यहाँ पर कई बिल्डिंगें बनाई हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे ही काम करते रहो और ज़िंदगी में तरक्की करते रहो। ज़िंदगी में तरक्की करोगे तो तभी तो आगे बढ़ोगे। और अपनी तरक्की के साथ साथ कभी इंसानियत मत भूलो, क्योंकि इंसानियत ऐसी चीज़ है जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं हमेशा ही इंसानियत को याद रखकर ही भजन सिमरन करता हूँ। और बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें उस कुल मालिक तक ज़रूर जोड़ती है। और हमें अपने काम के साथ साथ उस मालिक को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमेशा किसी के साथ गलत कर्म नहीं कीजिए, क्योंकि कर्म हमेशा ही हमारे लौट कर आते हैं। और हमेशा कर्म अच्छे कीजिए, तभी तो हम उस मालिक को पा सकते हैं। जो मालिक को पाएगा वही सच्चे
सचखंड का अधिकारी बनेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो इटली की संगत ने बाबा जी से किए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।